It was a beautiful day and we salvaged it regardless. बहुत तेज बारिश हुई and हमारा पूरा डेकोर, स्टेज, डीजे सब खराब हो गया. डीजे इनफैक्ट बंद करके चला गया. मैं से लोग ही बोलता हूँ कि यार अंकल मुझे नहीं पसंद आया. अरे क्या पसंद नहीं आया, बढ़िया लग रहा है तू यार. साथ में 2-3 लोग बैठे थे, बोलो अरे बढ़िया लग रहा है. बट आई नो कि यार दिस इज टैक्टिक. शादी के एक दिन पहले तक ये तक नहीं तुझे पता कि तेरे डिजाइन है क्या, आउटफिट का कलर क्या, आउटफिट का कलर क्या है. एंड उसने बोला कि लाइलैक कलर है. एंड मैं बोला लाइलैक कलर क्यों? लाइलैक इज सच एन ऑड कलर. आई वाज लाइक यार पिंक में तो मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ, इसमें तो आई एम लुकिंग वेरी वॉश्ड आउट. इसमें वो ब्राइडल वाली फीलिंग नहीं आ रही. 12 बजे जब कोर्ट पहुंचना था, सो माय मॉम केम इनटू द रूम एंड शी सेड जल्दी करो, अगर अभी नहीं गए तो फिर कोर्ट का टाइमिंग मिस हो जाएगा. 12:30 इज द लास्ट टाइम यू कैन मेक इट. एंड दिस टाइम आई रियली थॉट टू माई सेल्फ कि ये सरप्राइज मुझे ईशान को देना है. गाड़ी एकदम बेसिक सी थी, पावर स्टीयरिंग नहीं है, दरवाजा खोलने बंद करने में दिक्कत होती है, कोई आदमी लगता है करने के लिए. आपको आती है गाड़ी चलाने तो आप चला लो. तो मैंने यार अभी मजा आएगा ना. माई डैड कम्स इनटू माई रूम एंड ही गोज लाइक तुम्हारा लाइफस्टाइल तो चेंज नहीं होगा ना. 5, 6, 7 रेस्टोरेंट्स थे जहाँ पे मैंने सब जगह फोन लगाया. मास्क में मुझे बुकिंग मिली नहीं फॉर आवर डेट्स. नहीं झगड़े करवा देती यार ये. मेरे दोस्तों में और अपने दोस्तों में झगड़े करवा देती है और कुछ नहीं. इंसान को ही बेच दिया तूने कि यार ये फाउंडर है, आई एम सो प्राउड ऑफ हर, तुम उसका प्रोडक्ट देखो. अरे ये बातें क्यों हो रही है? इन्वेस्टमेंट पिच क्यों चल रहा है यहाँ पे? Hi guys and welcome back to our podcast, The ET Show. And we know we've been missing for a while, but there was so much going on. But we are going to soon get you up to speed. We got court marriaged, and this episode is only going to be about how, when, and why we got court marriaged. Yes. Firstly, congratulations for getting court marriaged. Congratulations. बहुत बधाई आपको. आपको भी. Finally we are married. There have been people asking me for a while, like a long while, कि आपकी शादी कब होगी? दी, when are you getting married? ऐसे DMs आते हैं मुझे, ऐसे comments आते हैं, आपकी शादी कब हो रही है? Are we invited? There have been creators who've told me, are you inviting us to your wedding? Oh. Yeah. No creator was at our wedding. Everybody got rejected. No, not many people were at our wedding actually. Even our family, मतलब even our family. 200 लोगों की guest list नहीं थी. What I mean is 20 लोगों की थी. 20 लोगों की guest list थी because it was a court wedding, and we took a very conscious decision on doing this, which turned out to be a great decision at the end of it. But more on that throughout this episode. Congratulations, you are now married to me. Oh my God, I can't believe I'm a married person. Have people asked you? People have asked me, my friends have asked me, has your life changed after marriage? Yeah, of course, जितने भी लोगों को पता है, when they ask, that's the first question that they're asking कि कैसा लग रहा है शादी करके? How is life different now? How is life feeling? different, Tanya? It doesn't feel different. The funniest thing that happened was, हमारी शादी से पहले, my dad comes into my room and he goes like, तुम्हारा लाइफस्टाइल तो चेंज नहीं होगा ना वैसे, मतलब यू कैन कीप ट्रैवलिंग, यू कैन कीप कमिंग होम, 10 दिन यहाँ बिता देना, 10 दिन मुंबई में, और वैसे भी तुम पूरा महीना तो ट्रैवल ही करती रहोगी, तो तुम्हारा लाइफस्टाइल तो कुछ खास चेंज नहीं होगा ना, ऐसे ही आते रहना घर पे, ऐसे यहाँ पे आके 10 दिन काम कर लेना. एंड आई वाज लाइक वाओ, इंटरेस्टिंग, दैट्स सच अ वियर्ड प्रिविलेज टू हैव, दैट यू कैन बी एनीवेयर, और दैट योर पेरेंट्स से कि नहीं आ जाना, घर आ जाना, बस घर से आके काम कर लेना. I think I think he was just trying to invite you home कि बेटा आपके लिए घर हमेशा खुला है, जब भी चाहो आ जाना. Maybe. मेरे तो ऐसे घर पे तो कोई ऐसे बात तो हुआ नहीं. Everybody at my house was just excited कि शादी हो जाए बस हो जाए करो यार, क्योंकि I think the last time this podcast was shot, तभी we had gotten engaged. Yes. And मतलब there is a gap of almost 1.5-2 years that we have been absent. 2 नहीं हुआ, some time, मतलब 1 year some months. Another thing was that we were in the last year also planning कि हमें शादी करनी कैसे है. हाँ, right. That was a big point of contention which was happening in the. Oh, there was so much pressure on us. Social media, friends, family, everyone, everybody was like, तुम लोग तो travel creators हो, obviously तुम लोग कोई बहुत ही बढ़िया जगह पे शादी करोगे. Let's go to Italy, let's do this, let's do that. Italy का I think it was Tanya only. That was me only. So all plans were discussed. Udaipur was discussed, Italy was discussed, I think even Varkala was discussed. Goa was discussed, which is such a cliche, by the way. I would never. हाँ, my father तो went on with other ideas. He was like, ताजमहल के पास अपनी एक होटल है दोस्त की, वहाँ पे भी करते हैं, केरला में करते हैं. हमने अथीरापल्ली वाटरफॉल्स के पास जो होटल्स हैं उनसे भी बात की थी. वर्कला में हमने ग्राउंड्स देखे थे. Yeah, so we were in Kerala for the longest time because we were just scouting for properties actually. For two purposes. एक तो हमने सोचा लैंड का देखते हैं, दूसरा शादी के वेन्यू का देखते हैं, तीसरा लैंड भी कर लेते हैं, प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, वहीं पे शादी कर लेंगे. हाँ.
So the thing is, long story short, there was a lot of pressure in terms of what to do, how to do, especially considering the budgets fluctuate हो रहे थे, the number of people you wanted to call, and how do you end up actually planning for a wedding which is outside of your own city that you're comfortable with, and the pressure of obviously trying to pull off a very good wedding. And then we decided कि we don't want to decide for some time and we'll see कि क्या करना है, कैसे करना है. Yeah. मेन रीजन तो ये था कि मुहूर्त नहीं थे दिस ईयर. दिस ईयर नहीं थे, बट हाँ वी कुड हैव स्टिल नवंबर में तो प्लान कर ही हाँ, सकते थे. नवंबर में, मतलब जून जुलाई वुड हैव बीन वेरी क्विक बिकॉज वी गॉट एंगेज्ड बिकॉज आवर द फैमिली. सेकंड टाइम फैमिली वाली एंगेजमेंट व्हिच इज आल्सो बाय द वे वेरी ब्यूटीफुल, बहुत मजा आया था उसमें. हाँ, बट दैट वाज आल्सो एन इवेंट वेयर वी रियलाइज कि ओ शिट, शादियों में बहुत प्लानिंग लगती है यार. इट रिक्वायर्स टाइम, एफर्ट एंड प्लानिंग. एंड इट ऑल्सो turned out to be a funny experience because So the day off was very good. The planning obviously was stressful, but the day off was amazing. हाँ, except It rained so heavily and हमने venue Why? pick Why किया did था. it rain? हमने venue pick किया एक तो terrace venue in the month of March and we were like March में तो बारिश नहीं होगी. But हाँ. on the day off it rained. So मेरे घर में एक saying है, I think तेरे भी घर में हाँ, एक मेरे saying घर में है भी सेम सेइंग है कि अगर आप बड़े होते होते if you as a kid आप कढ़ाई चाटते हो तो आपकी शादी में बारिश होती है. हाँ, और आज भी हमारी लड़की कढ़ाई चाटती है, स्पून चाटती है. वाई एम आई नॉट सरप्राइज्ड? मैं एम सरप्राइज्ड कोर्ट में बारिश क्यों नहीं हुई. आई वुड हैव हैप्पीली एक्सेप्टेड नवंबर में बारिश. And like, हाँ, ये तो अपना नसीब है. But it's so underrated. Come on, don't tell me that you've never done that. Like out of the vessel you've not eaten. No, I have not been Your mom allowed will- to. My mom also never allowed No. the same. I but, listen to my mom there in this हाँ, case. but मैं जब अकेले रहती हूँ, I'm like, कौन देख रहा है? भगवान देख रहा है, ऊपर वाला देख रहा है. कौन देख रहा है? भरपाई तो करनी पड़ेगी for some I reason. still don't believe in it because at least हमारी शादी के दिन नहीं हुई. It was the engagement day. But however, moving on. पैसे तो ज्यादा वहां लगे थे यार. It was a beautiful day and we salvaged it regardless. बहुत तेज बारिश हुई and हमारा पूरा डेकोर, स्टेज, डीजे सब खराब हो गया on the day off. डीजे इनफैक्ट बंद करके चला गया for some time. गायब ही हो गया for चला some time. गया. You remember? We क्यों, were क्या ही stressed कि करता वहाँ डीजे पे? किधर है, डीजे किधर है, डीजे किधर है, डीजे किधर है. But then मौसा came to the rescue. But anyway, that's for That's for a different day. a different story कि क्या हुआ उस दिन. एंगेजमेंट के दिन की बात अलग से करेंगे. We were figuring out when to. We did not want to figure out anything, and we missed our July deadline, and that's why November में हो गया, and that's when Tanya decided that I will go on a Solo 6-month. 6 month solo trip. मैंने बोला Bachelorette ईशान को कि trip. भाई मेरे को चाहिए time away from these discussions and this whole planning process because जैसे कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी कुछ checklist थी कि before getting married I want to do this, I want to do that, and one of them was that I want to marry post 30. मतलब it was a very big deal for me. वो कि तो मुझे- कब का हो गया था, एंगेजमेंट के बाद ही हो गया था वो तो. हाँ ठीक है ना, okay, but let me just get to the point of it. So So my next month one, we could have gotten married. I didn't. It wasn't the only checklist. So one of the many checklists अच्छा, was that I want to get married post 30. Second was कि मुझे बहुत सारा solo travel करना है ना. I can't obviously quantify it कि मुझे कितना solo travel करना है. And I did not even 2 have. डजन. हाँ? नहीं कुछ नहीं. I did not even have a number in mind कि मुझे कितना solo travel करना है. But मुझे solo travel to my heart's content करना है. ये था कि like I just want to be sure that I'm so ready to be committed now. आई थिंक सोलो ट्रैवल के नाद में ना, तूने सोलो ट्रैवल तो किया नहीं. किया, तो अपने obviously. दोस्तों के साथ ही घूम मैंने रही थी. बहुत सारे दोस्तों से फीमेल. घूमी. Like, आई it's डोंट कॉल दिस 6 months of solo traveling. This is 6 months of visiting bachelor all my trip. friends. लाइक यार मैं जांस्कार लेके गया यार अपने लॉन्डो को. वो बेचारे, उनको इतनी ठंड में कैंपिंग वैम्पिंग कराई, मैंने Yeah. कैरावान ट्रिप कराई. Yeah. दारू भी नहीं पीने दी यार बेचारों को. मिल नहीं रही थी उनको. यहाँ पे ये पार्टियां कर रही है, यहाँ वहाँ जा रही है. I went to Europe Africa. to meet. हाँ, Africa. I went to US also to meet Aditi and वो तो on whim. मतलब I was in Germany. आते आते वहां चली गई तू. हाँ, इटली आ गई रही मैं, थी उसके मुंबई तो. जर्मनी गई. हाँ, मुंबई आ रही थी और मैं जर्मनी से सीधा US चली गई. And I've just honestly had a lot of fun, and I think because of that fun and how much I enjoyed those 6 months, I was very happy to come back and also be married. I was like, कि now this is, it feels like कि मेरे एटलीस्ट जो मेरे मन में वो था कि मुझे बहुत सारा सोलो ट्रैवल भी करना है. ऑब्वियसली आई एंजॉय ट्रैवलिंग विद यू, बट मुझे बहुत सारा सोलो ट्रैवल भी करना है, वो कंप्लीट हो गया. आई एम ग्लैड. जो भी ऐसे मन में छोटी मोटी चेकलिस्ट थी ना, आई फील लाइक कि वो थोड़ी बहुत मीट हो गई है.
अच्छी बात है, वेरी गुड। नाउ दैट Yeah. वी आर मैरिड यू कैन कंटिन्यू सोलो ट्रैवलिंग। और क्या बोलूं। No, I want to travel with you also, but yeah, also maybe sometimes I solo travel. नहीं, you know. I don't mind. I am not a very travel, I am very selective when it comes to travel, so it's okay. अच्छा, वैसे टॉकिंग ऑफ कोर्ट मैरिज, तेरा कभी ऐसे बचपन में सपना था क्या कि मुझे शादी करनी है? आई थिंक तेरा तो सपना भी नहीं था शादी करनी मेरा है। तो हाँ एग्जैक्टली, तो मेरा तो सपना भी नहीं था कि करनी है वो तो। Fortunately, I found you, and Fortunately. fortunately, I fell in love, and I was like, oh, I have to. Thanks, amazing. I know. And नहीं, I I'm realized kidding. कि maybe I can do this, but before then I had no plans of any marriage, and मुझे ऐसा लगा कि मैंने कभी सोचा ही नहीं इस बारे कि मुझे कैसी शादी करनी है, and all of this sudden pressure कि आपको destination wedding करनी चाहिए या फिर ये करना चाहिए वो करना चाहिए, entry क्या होगी, कपड़े क्या होंगे, what will you wear, what will you do, all of that was just too overwhelming for me. I'll be honest, I may sound cheap, but I found the expenses that were involved in everything to be extremely scary. Unnecessary, unrealistic तो है ही, unnecessary. मुझे भी ऐसे ही लगता है कि we might as well, we are travelers. We can have that same kind of money put into traveling or investing. मतलब we both are obviously very sound when it comes to that also. So rather invest, rather spend it on traveling or on building your career, building your business. शादी just feels like कि ठीक है लाइफ का एक बड़ा milestone होता है, but अगर तुम्हें ही अंदर से नहीं पता कि तुम्हें कैसी शादी करनी है, उसके ऊपर फिर इतना सारा खर्च करना just feels like you're just doing it for the heck of it. बस दिखाने के I लिए think कि you're देखो doing मैं शादी this. कर रही हूँ. I think we would have done it for our parents who wanted. Of course. जैसे your parents wanted to host people. My parents wanted the ritualistic वाला, मतलब कि proper शादी हो, फेरे हो, ये हो वो हो. तो वो खुश हो जाते. They would have been really happy, but I think they're happy regardless that we got married. But I'm not going to deny, I think as an influencer और अ कंटेंट क्रिएटर एक और प्रेशर होता है ऊपर से कि तुम्हें अपने पोस्ट भी डालने होते हैं. यू ऑल्सो हैव टू शोकेस योर वेडिंग इन अ सर्टेन वे. मतलब नॉट दैट यू हैव टू, बट एटलीस्ट फ्रॉम व्हाट आई सी अक्रॉस द बोर्ड फ्रॉम डिफरेंट वेडिंग्स, एक वो छोटा सा हल्का सा वो प्रेशर भी होता है कि how will I showcase if you think this is a pressure, then it is a pressure. I mean, yes, if you think it's a pressure, it is a pressure. कि it has to, like, it's a lot of things that you have to constantly think about. Yeah, and this is not, मतलब ऐसे तो कोई बात नहीं करता क्योंकि लॉन्डो को तो ऐसे दिखाया नहीं जाता है, बट जितना प्रेशर तुम पे होता है उतना हमारे पे भी होता है ऑफ मैनेजिंग एवरीथिंग. जैसे हमारे कोर्ट वेडिंग में भी इट जस्ट गॉट, guys usually end up on the managerial side of things. Managerial at least I did on the managerial side. That is why I don't think that is why we did a court wedding. We did a court wedding for its own perks. There were many perks in terms of keeping it very close to your family. Yes. And then keeping it very limited to the number of people you want to celebrate it. Like we divided it. We in fact had a 3-day wedding with 1 day was chutti. That's why I'm saying it's a 3-day wedding. हमने Friday को wedding की, Saturday को कुछ नहीं किया. Saturday को हम दोनों ने मिलके बहुत fun किया. Like we just came back home and we just had a lot of wine that day. We had a lot of fun. हाँ. I had a lot of wine. Even I had a lot of fun. हाँ, छुट्टी थी. So I think I recommend this to people who are doing big weddings also, where एक दिन की छुट्टी रख लो, ऑफ ले लो, थोड़ा गोवा में डेस्टिनेशन वेडिंग है तो घूमने जाओ, बीच पे जाओ, चिल करो, देन रिज्यूम फेस्टिविटीज़ 1 day लेट. जैसे थोड़ा ऐसे 10 लाख रुपए और खर्चे हो जाएंगे, बट इट्स बेटर. हाँ, तो वेडिंग, कोर्ट, छुट्टी, and then celebrating it in a very nice restaurant with our close friends. Oh, but one very important aspect is how did we convince our parents to do the court wedding? I think in my family they were so bored and annoyed at how long it was taking that they did not mind it. I think same. ऐसा नहीं है, this is a very sad excuse or reason. It's sounding like an excuse, but I think it is kind of true that they just wanted our wedding to be done firstly. हाँ, कर they लो. were like कि कर लो please, कर लो, बहुत time हो गया, you've been engaged for so long, just please proceed with at least something, because then you're legally bound and you're married and you're together, and you know that is what we would like to see in your future as well, that you guys are together for so long and you're married. And we were like, yeah, we agree. So I think court marriage sounds like a great idea. Court में how was your experience? Okay, so I will tell you one thing. मुझे ऐसा लगता है कि instead of sitting for a full wedding for at least 5-6 hours, where you're doing photos, meeting with people, then also doing the eventual ceremony, court wedding was very short and sweet. We went to the court. Yes. It was a 30-minute affair. हाँ, 45 minutes. But although हाँ, चलो मैं बताता हूँ. हाँ, Planning side I'll let them know. Yeah, planning side you take over. But मुझे लगा कि the morning I spent in getting ready, because one thing I did not want to compromise on was
getting ready and looking my best and feeling like a bride, because I think that is what anyway is the most fun aspect of a marriage. Matlab, this is your day. So I think it's limited to, it's not just limited nahi. I think it's up to you. Yeah. Okay, if you want to get decked up and full power jana, to you Yes. like you did. If you want to keep it somber and simple and all of that, you can keep that also. Yeah. Or if you want to obviously have a very big wedding, it's up to you. Huh. Based on what you are as a person and what makes you think you'll have the most fun on your main day, right? So I took on the full role of, I'm just the bride, you know, I'm just here to have fun. I'm just here to get ready. तो मेरा सुबह 8:30 बजे से शुरू हो गया ready होना. So hair, makeup, skin care, कितने बजे? everything. 8:30 बजे. हाँ. Reporting time क्या था तेरा? Reporting time था 11:30, but I reached at 12:30. Fortunately, that was the last cutoff time and I made it. हाँ. But anyway, so I got ready. I had so much fun doing that. And I had this whole tribe of women around me. We were just chilling, eating breakfast. I ate my idli and my nice sambar along with the makeup. बहुत मजा आया. But that was a very good fun morning. And फिर 12:30 बजे जब कोर्ट पहुंचना था, so my mom came into the room and she said, जल्दी करो, अगर अभी नहीं गए तो फिर कोर्ट का टाइमिंग मिस हो जाएगा. 12:30 इज द लास्ट टाइम यू कैन मेक इट. उसके बाद सीधा शाम को हो जाएगी. सो आई वाज लाइक ओके फाइन, चलो रश. सो 12 बजे वी लेफ्ट द होटल. देन वी रीच द कोर्ट एंड आई थिंक 30-40 minutes में वी गॉट डन विद ऑल द साइनिंग पेपर्स. इट वाज अ वेरी स्वीट प्रोसेस एंड आई वाज इन सच अ ब्राइड हाई कि मुझे ऐसा लग रहा था आज तो बस आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन अर्थ. नथिंग कैन फेज मी. हाँ. एंड यू, हाउ इज योर कोर्ट एक्सपीरियंस? कोड एक्सपीरियंस में तो देखो, आई थिंक आई वाज पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट टीम with my best friend Vatsal, and it turns out so. Let me just give a breakdown of the process of the court go wedding. for it. ठीक है? So you can get a different types of court weddings done. You can get like 1 day, 2 day भी होता है emergency में, but there are different sets of rules and regulations that you have to follow, which I did not get into. We wouldn't अपना नहीं होता, अपना दोनों का आधार अलग स्टेट से, इसलिए अच्छा. ये बताया गया था मुझे. So the other is you get the registrar at your event. Yeah. Don't do a big event. Get it to a banquet the hall hotel, or your yeah. house or wherever you want to, and you'll have to pay around 20, 25, 30,000 depending on the advocate that you speak with. 30 days के बाद, from the date of application, 30 days later you can get married, and we pick a date and we'll be allotted a time. We were allotted a time of 11 a.m. and I had told the advocate कि 11 तो नहीं होने वाला. We can do 12, and that's why I told everybody 11:30. And Smart. फिर एडवोकेट ने one evening before he told me कि आप 12:30 से लेट कर दोगे, देन आपका 4 बजे तक पुश हो जाएगा क्योंकि 1:30 बजे लंच टाइम है. तभी थोड़ा आई गॉट स्ट्रेस्ड Scared के and फक stressed. विल शी रीच इन टाइम, बिकॉज इट्स जस्ट वही है कि हो जाना चाहिए. तो 30 दिन पहले जो हमने डॉक्यूमेंट्स दे दिए थे उसके ओरिजिनल फाइल्स मैं सब कलेक्ट करके, आई एंड माई फ्रेंड went and submitted it to the advocate, and वो verify कर रहे थे. So what was going to happen is, as soon as you come, the 3 witnesses and us, the 2 of us, will have to verify with self attestation करना होता है, the photocopies of our original documents, आधार कार्ड एंड बर्थ सर्टिफिकेट, हम दोनों का. दूसरों का सिर्फ आधार कार्ड, विटनेसेस का सिर्फ आधार कार्ड. तो वो thankfully everything just went on very smoothly, and this is my observation. Every groom and bride came as per their wishes. Some of them came in शेरवानीज. तू बढ़िया साड़ी में थी, कुछ महाराष्ट्रियन ब्राइड्स दिखी मुझे with their proper Maharashtrian attire. attire. Yeah. Everybody came decked to the court. हाँ. One guy तो I saw in white शेरवानी. I'm like, वाह यार शेरवानी. And ऐसा भी नहीं था कि कोई लग रहा था कि भाग के शादी कर रहा है. Everybody had their हाँ, family. हाँ. I was thoroughly surprised कि there are so many people who are choosing court wedding. And us also. I think we could have had a big wedding if we wanted. Yeah. But we chose a court wedding because we thought कि this is what feels and authentic, you know. And let's not, I don't want to make it sound like, oh, it was very special. It's your day, you have to make it special. If I were to nitpick and all of that, I could see that there were 2 bride and grooms ahead of me, 2 bride and grooms waiting behind me in a queue, because आप पहले अपना सब नाम और डॉक्यूमेंट सब चेक करते हो, and then you go and do your KYC या जो भी, मतलब वो फोटो लेता है, thumbprint लेता है, then you collect your certificate, then you come and you sign and you take the oath.
So उसमें line में there are other couples waiting ahead of you तो and कोर्ट का behind you. एक्सपीरियंस एक्चुअली वाज लाइक एन एडवेंचर टू बी ऑनेस्ट. इट फेल्ट लाइक Or it felt like a sarkari office. it was a Whatever Sarkari office. you I mean, can go with. we had the option of calling the advocate to our hotel also, but हाँ, we हाँ. chose कि हमें तो ये एक्सपीरियंस चाहिए. एक चीज़ जो बहुत मज़ेदार है वो ये थी कि 2 weeks prior to the wedding, we were traveling for 2 weeks, the both of us. We went to Bangalore, we went to a biking school, we did some things together, then we went to Varanasi from there. तो हाँ मतलब leading up to the court court. wedding, we were so chill. ऐसा नहीं हाँ, था हाँ, हाँ. कि we had to block 6 months of our time in just planning a wedding, which I think I would have actually thoroughly disliked. हाँ, I would have crumbled. So November में we got married, no? We left for Panchgini on the 4th of November again. 6th या 7th of November during this period. And then from there we went to Bangalore to learn you learned how to ride a bike. I learned how to do adventure riding. And from there we went to Varanasi for Dev Diwali. हाँ. फिर वहाँ से we went back home, respective homes. And then we began our planning. And हमारे outfits कैसे आए वो हाँ. oh so funny. We and dates are very important. No, so let's keep dates. You reached a date क्या 18th, 17th, 18th. When did you reach? 18th November, I think I reached home. हाँ, she 10 reached home. days before our wedding. 10 days before. I reached home. Now, my mom is like, शादी में क्या पहनोगी? I was also like शादी में क्या पहनेगी तान्या, तेरे हिसाब से मैं पहनने वाला हूँ. मैं अपना आउटफिट डिसाइड करूंगा. तो मैंने सबसे पहले अपनी एक स्टाइलिस्ट को बोला, रोशी को, कि have to get a wedding outfit. हाँ. तो हमने You wanted to source a wedding outfit, not buy. हाँ, so I wanted to source a wedding outfit, which basically means कि as a content creator, I borrow from a designer and return it post wedding. तो उसके sourcing करने के लिए she sent me options for jewelry, for shoes, for clothes, everything. But in the meantime, because Sarees also you had multiple options. So हाँ, sarees Shortlist. also had multiple options and shortlists for that. So 4-5 दिन तो उसी में लग गए. I think 5 दिन उसमें लग गए. So 18 से 5 दिन साड़ी sourcing में लग गए. जब तक ईशान को पता भी नहीं है कि मेरा कलर क्या है. You don't know. You have no idea what I'm wearing. हाँ, साड़ी का कलर क्या था And नहीं you're पता था. constantly telling me, Tanya, jaldi decide kar so that I can get my kurta stitched or my outfit stitched. Tanya, jaldi kar. And I'm like, wait, this takes time. And गलती हमारी है, हम लोग travel कर रहे थे like before our wedding. So, well, both of us are at fault here. Anyway. Why are both of us at fault here? There were like 4-5 days. 4-5 days is not pick enough. anything. 4-5 days is not enough for picking an outfit. I'm sorry. So इसलिए it took time. And besides that, मेरे घर पे भी जो मेरे लिए साड़ी थी, जैसे कुछ गिफ्ट्स में आई थी, कुछ कहीं से मिली थी, some relatives had gifted, all of that. I went to a tailor after selecting the wedding sari. मतलब 5 days later, I selected a wedding sari. Now there are just 5 days left before the wedding. I went to a boutique near my house and I was like, 5 दिन में मेरी शादी है, ये 6 साड़ी है, प्लीज इसके ब्लाउज सिल दो. And the boutique person was like, आपकी शादी हो रही है? And I'm like, yeah. They're like, 5 दिन में आपकी शादी है? मैं बोला, हाँ. आप तो बड़े चलो. मैं बोला, well, this is so authentic to who I am. My best friend who designed my outfit was livid that I was coming so late to him. मैं तो उसके पास गया before your outfit was picked. So you had no choice. I had no choice because मैंने सोचा मैं measurement दे देता हूँ and then he decided that यार इसने select नहीं किया है, मैं अपने हिसाब से कर लेता हूँ. जो ऑप्शंस है रेड एंड पिंक जो तेरी साड़ी थी जो दो फाइनल शॉर्टलिस्ट थे, है ना? हाँ. उसके हिसाब से मैं बना दूंगा. तो मैंने सोचा ठीक है बना लेगा. I didn't take it too seriously. And then वहाँ पे you were already stressed out about your own साड़ी. हाँ. And then I mentioned कि my friend is doing this. तूने भव्य से पूछा भी नहीं कि हाँ. तो वो डिजाइन कर क्या रहा है? हाँ नहीं You मैंने पूछा नहीं मैंने पूछा नहीं मैंने पूछा मैंने जबरदस्ती swatches निकलवाए उससे. But he was adamant कि you don't know what Tanya is going to wear. So let me just design on my own. I'll make and a good have design. fun with the design. Like let me just experiment with हाँ you. I'll make अरे बढ़िया लगेगा. तो कुर्ता ही नहीं रहेगा. He was like मैं तो डर गई. I was like, you haven't even seen what he's designing for you. At least तेरे खुद के ब्लाउजेस कब आए? मेरे जो साड़ी मैंने फाइनली सेलेक्ट की थी उसका ब्लाउज तो साड़ी के साथ ही ट्रायल्स के लिए आ गया था. सो आई गॉट 4-5 आउटफिट्स फॉर ट्रायल्स जो मैंने घर पे ही ट्राई किए. सो दैट वाज अमेजिंग. अगेन बहुत ही स्ट्रेस फ्री एक्सपीरियंस. तो घर पे ही मैंने ट्राई किए 3-4 साड़ियाँ एंड उसमें से जो 2 फाइनल शॉर्टलिस्ट थी उसके ब्लाउजेस साथ में आए थे. आई जस्ट हैड टू गेट इट फिक्स्ड. उसमें कच्ची सिलाई करके उसका साइजिंग कराना था मुझे. एंड द सेम बुटीक आई वेंट टू फॉर गेटिंग माई अदर साड़ीज की ब्लाउजेस स्टिच. उन्हीं को बोल दिया मैंने कि आप मेरे को इसकी रीसाइजिंग करके दे दो, हल्का सा कच्चे धागे के साथ स्टिच करके दे दो सो दैट आई कैन वेयर
wear it on the day off. So that was that. And हाँ, and then उसमें I think you got I think you changed, no? last minute I changed the outfit. हाँ, so of the 2 shortlists, I was thinking of wearing pink. हाँ, But you were later wearing on, pink. one day before flying to हाँ, Mumbai, one day before flying to Mumbai. I was like, यार पिंक में तो मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ, इसमें तो आई एम लुकिंग वेरी वॉश्ड आउट, मतलब मेरी इसमें वो ब्राइडल वाली फीलिंग नहीं आ रही. पहले पहनी थी तो अच्छी लग रही थी, बहुत ही अच्छी लग रही थी, बट मैंने प्रॉपर स्टूडियो लाइटिंग में एक बार पहन के देखी अपने घर के अंदर ही. स्टूडियो लाइटिंग मतलब ऐसी रिंग लाइट के सामने, एंड आई वाज लाइक कि अच्छा तो नहीं लग रहा. रेड साड़ी पहनते हैं क्योंकि ये ज़्यादा अच्छा कलर लग रहा है, मे बी इट्स सूटिंग मी बेटर. एंड आई टोल्ड यू, ईशान लिसन, कैन आई प्लीज चेंज? What did I say? You were very nice about it. You said ki, of course, whatever you want to wear, हाँ. whatever feels nice to And you. now you can come back to how were How you I reacted feeling? to your outfit. Okay, so I freaked out. Obviously. You narrated to me कि मैंने उसको डिजाइन करने के लिए दिया है, and वो कल डिजाइन दिखाएगा. हाँ, देखो कल पहली बार डिजाइन दिखाएगा. हाँ, now let's just set it in order के for example it is Tuesday night you change your outfit, Wednesday morning we are having this conversation. नहीं, Wednesday night you change your outfit, Thursday morning we are having this conversation, Friday we are getting married. Yeah. हाँ, so one day before the wedding we are having this conversation in the morning and he's saying कि वो मुझे भी शाम को दिखाएगा. शाम को नहीं, मैं अभी जा रहा हूँ सुबह आउटफिट देखने, मुझे पता नहीं कैसे बनेगी. And मैं तो फुल पैनिक मोड में चली गई कि हाँ, मतलब शादी का एक्सपीरियंस, अभी तक शादी के एक दिन पहले तक ये तक नहीं तुझे पता कि तेरे डिजाइन है क्या, आउटफिट का कलर क्या है. एंड उसने बोला कि लाइलैक कलर, एंड मैं बोला lilac is such an odd color, and I freaked out. This was my exact reaction. I was like, हाँ, she started panicking. I was Ishan, like, calm this is down. lilac. I know, I wore it. No, I didn't wear that. So, Thursday morning we are having this conversation and you are freaking out because मेरा outfit का color lilac है और मैंने outfit अब तक देखा नहीं. And design भी नहीं देखा उसका. I leave to get and then he leaves, and then I'm like, calm down. मैं फिर इसे ईशान को बोलती हूँ, it's okay, you know, whatever it is, it's okay, I'm going to take it. हाँ. It's okay, मैं overreact कर रही हूँ. Lucky for you. No, but I also told you, I was also nice about it after my panic attack. Panic तो I get it, no. हाँ, then I told you it's okay. You go, you see if it's nice, it's okay. If it's not nice, it's okay. It's your day. I don't remember this, but हाँ ठीक है. मैं पहुँच गया outfit लेने, ठीक है, and this is very क्या बोलते हैं unbiased. This was not because of your conversation that I had in the morning. I did not like the outfit because of the design that he had made, and it was not me. Yeah. Not me in the sense यार मेरे को simple चाहिए था. वो चला गया कि मेरा भाई तो सब pull off कर लेगा और उसने एकदम तबला तोड़ डिज़ाइनर आउटफिट बनाया था. तबला तोड़, yes. हाँ, मतलब ऐसे शेरवानी कुर्ता था वो, and the edges of the bottom were sharp. And ऐसे कट था, slightly asymmetric also. Asymmetric तो वो मतलब it was up to me. उसने बोला था कि तेरे को symmetric. धोती pants were very good. धोती pants, पटियाला pants were very good. Fabric was amazing, but the kurta looked a little odd. हाँ, तो उसके जो वही है ना कि डिजाइन सेंसिबिलिटीज his are very bold and experimental, and he can make very good minimalistic. No doubt his designs are great, but that particular design for a wedding, I didn't want it. I didn't want that design. हाँ, तो yeah, fortunately you showed me the picture. You were like, Tanya, please don't panic, and you showed me the picture, and I was like, I think it's okay. And I told her, listen, I don't like the outfit, so I'm going to speak with him. Now, this is a very awkward conversation that I'm about to have. He's not there. Now, the person who's handling this is his father, who's measuring me for my fitting. कि अच्छा fitting यहाँ से lose है. And मैं ऐसे लोग ही बोलता हूँ कि यार uncle मुझे नहीं पसंद आया. अरे क्या पसंद नहीं आया, बढ़िया लग रहा है तू यार. साथ में 2-3 लोग बैठे थे, बोलो अरे बढ़िया लग रहा है. बट आई नो कि यार दिस इज टैक्टिक फॉर देम टू सेल दिस टू देयर कस्टमर्स. एंड देन आई लाइक नहीं यार मेरे को नहीं पसंद आया. एंड देन उसका बड़ा भाई था माइक वहाँ पे, तो मैंने उसको बोला कि यार मेरे आउटफिट्स देखा. एंड कल्पेश अंकल, टू हिज क्रेडिट, भव्यस फादर, ही ऑल्सो रिकग्नाइज्ड कि यार ही एक्चुअली डज नॉट लाइक इट. एंड देन फटाफट सब दुकान में जो भी था निकालना शुरू किया. और ये भी बताते हैं ये शाम के 7 बजे थे, नहीं 6 बजे थे. नहीं, this was evening 4 o'clock that I started. 4 o'clock that you started looking at other fabrics a day before the wedding. And then my outfit before the wedding was not decided. I didn't know what I was wearing, but I was calm. And मैं उस टाइम पे अपने बालों का कलर करा रही थी. And simultaneously you were sending me pictures, and simultaneously I was like, okay, it wasn't stressful, but it was very difficult to keep
कूल कीप हाँ काम बिकॉज अभी मैं कैसे स्वॉचेस देख रहा था कि अच्छा तानिया ने ये आउटफिट सिलेक्ट किया है हाँ मेरे अपना स्वॉच में मेरी फोटो साइड में हाँ लगा फोटो लगा साइड के में लगा के आई वाज जस्ट चेकिंग आउट द स्वॉचेस एंड इट जस्ट टर्न्ड आउट टू बी अ fun stressful experience. His older brother and me, we were pretty chill, we were going through everything. Yeah. Bhavya on the other end was Was freaking out. extremely I just called him and I told him कि यार मेरे को नहीं पसंद आया डिज़ाइन तो he was quick to tell me कि तू कपड़ा पकड़ और अपन कुर्ता बनाते तेरे को जैसा चाहिए तू फटाक से कपड़ा ढूंढ ले तो फटाक से हुआ नहीं वो तो वहाँ पे वो पैनिक हो रहा है कि क्या बनेगा क्या बनेगा क्या बनेगा क्या बनेगा एंड कैसे बनेगा उसको टाइम चाहिए था तो देन इवेंचुअली एट अराउंड 4:35ish आई पिक्ड आउट द आउटफिट का कलर फैब्रिक एंड देन वो गया एंड देन फिर मैं भी वहाँ से आधे घंटे में निकल गया एंड ईशान ने फिर मुझे बोला हो गया चल एंड आई एम लाइक कौन सा फैब्रिक सिलेक्ट किया एंड ही सेड हमने अभी क्या फर्क पड़ता अब छोड़ ना क्या फर्क पड़ता है आई एम गोना गो गेट अ should I say हाँ हाँ देन माय अदर गाय your other best friend Vatsal हाँ he he was also your best man technically हाँ. like going by the definition of it and he was like he called you चल मेरे साथ he called me and he said कि ईशान का नंबर नहीं लग रहा है बट उसे बोल कि वो मेरे साथ चले एक बैकअप आउटफिट लेने के लिए मैं बोला हाँ प्लीज डू दैट थैंक यू सो मच थैंक यू मैंने तो सोचा भी नहीं था सेवियर I was like, यार भैया कर लेगा और लिटरली सिर्फ रात का टाइम बचा था आउटफिट सिलने के लिए उसके पास आफ्टर द सिलेक्टिंग द न्यू फैब्रिक एंड सुबह तो तेरे को रेडी होकर जल्दी कोट पहुंचना था मुझसे पहले पहुंचना था एंड ही वाज ऑलरेडी लाइक स्टिचिंग योर सेकंड आउटफिट एंड यू वेंट विद वत्सल टू and I got a backup outfit एंड बैकअप Is it आउटफिट ready यू made? सेंट मी द पिक्चर एंड यू वर लाइक ये ठीक है एंड आई वाज लाइक हाँ ये अच्छा लग रहा है लेट्स डू दिस बाप रे तो दैट वन डे बिफोर आवर कोट वेडिंग हमने सब कुछ इतने निक ऑफ टाइम में किया इतने निक ऑफ टाइम में निक ऑफ टाइम में किया बिकॉज I बिकॉज हम लोगों को ट्रैवलिंग करना था हाँ मतलब द पेरेंट्स लिसनिंग विल प्रॉब्ली गेट लाइक देखा है यही होता है ऐसे लास्ट मिनट पे रखा दो बिकॉज भव्या's फादर माय फादर और एक महीने से तो पता था ना तुमको कि शादी हो रहा है तो ये लास्ट मिनट में क्यों सेट हो रहा है तुम्हारा सब ना ठीक है कोई बात नहीं एंड देन ऑन द डे ऑफ द वेडिंग आई हैड टू लीव अर्ली विथ वत्सल एंड जस्ट कोर्ट पे पहुंच के सब फिगर आउट किया तो वी वन मोर थिंग दैट वी कॉन्शियसली डिसाइडेड वाज दैट वील टेक केयर ऑफ ऑल द प्लानिंग एंड अरेंजमेंट्स both of us will take care of all the planning. you had planned for like hotel क्या we may have a lunch and whatever and I was doing the court का process. I think besides the court wedding, everything that we did, we were like कि अब हम लोग court wedding कर रहे हैं. Obviously, the expense of it is also pretty less. Like the advocate cost is the only cost involved. तो अब बाकी चीजों में Advocate हम cost let me just mean 8,000 rupees was his consultation fees along with the whatever. I Work don't and know if everything it is a lot or I could have paid lesser or whatever, but 8,000 rupees. बट वी बोला कि अब हम लोग कोर्ट वेडिंग पे खर्चा नहीं मतलब वेडिंग इटसेल्फ पे खर्चा नहीं करे तो लेट्स ट्रीट आवर पेरेंट्स टू अ नाइस होटल एंड वी बुक्ड अ नाइस होटल देन वी बोला कि अभी शादी के बाद वील डू अ लंच वेयर वी इनवाइट Parents wanted to host. we thought कि we'll host other people on the day of जितने भी लोग हैं यहाँ पे अभी Family members. family members हैं since we are not doing big functions or anything we'll just do a local lunch and उसके बाद यही है आई थिंक एक्सपेंस वाइज हमने फिर डिसाइड किया कि हमें किस चीज़ पे खर्चा करना है हाँ खर्चा तो कुछ था ही नहीं वो एक कुछ भी नहीं था लिटरली यार देयर वाज नो एक्सपेंस अपार्ट फ्रॉम द फीस दैट वी पेड एंड द आउटफिट्स दैट वी सोर्स्ड आई थिंक आई परचेस्ड कुर्ता पजामा है मेरा तो सिंपल सा पिंक कुर्ता पजामा था so I've decided to keep it and there is no real expense all the expenses are up to you if you want to get makeup done get makeup done if you want a good outfit get good outfit up to you essentially like me if you want to really deck up like a proper bride and that is the it's expense not uncommon a lot of people at the court did it and we also really enjoyed the court overall experience to be very honest I think I loved it मुझे बहुत मजा आया कि 30 minutes में हमारी शादी हो गई and we had the certificate in our hand and on the certificate the photos look amazing on our certificate हाँ because Yeah. you're in your wedding outfit no yes हमारे कुछ दोस्त तो ऐसे हैं जिनकी 1 साल से शादी हो गई उन्होंने अभी तक रजिस्टर नहीं कराई so they don't even have the registration certificate we have our marriage certificate on the day of our wedding so all in all I think would you recommend getting court marriage to people I absolutely loved it. हमने एक बहुत अच्छी चीज़ की कि हमने शादी के दिन वो सब किया जो हमें लगता है कि मेक्स द शादी परफेक्ट फॉर अस है ना जैसे कि हमने कोर्ट वेडिंग की विच honestly I think is so us. It just turned out to be this way that we did it in a way that felt wholesome, felt authentic to us. We did all the कपड़ा वगैरह का last minute traveling किया सब कुछ किया so as में तो मैं मानता हूँ यार लेट आई तू वेडिंग में भी हमने उस दिन भी रुकाया मैं सोचा था actually this was this conversation that I had with Atsar
because you were getting late, we didn't get stressed out. Something that I'm proud of, that I was asking, यार वत्सल यार कोर्ट मैरिज के दिन इतना टाइम क्यों लग रहा है तैयार होने? 8:30 बजे से बैठी है, 11:30 हो रहे हैं, अब तक तैयार क्यों नहीं हुई? तभी समझा, देख शादी है उसका, जैसे जो करना है, जितना करना है वो करके आएगी. बोला, सही सही बात आदमी है, सही बात है, that's true. I am happy that it was quick. I was also happy it was quick. You were not stressed. I was not stressed. On the day off, we were both very happy. हाँ, we were just happy. I'm We were happy doing work, so I was happy working. And I was at my happy wedding. getting dressed. I was happy seeing you. I was happy coming to the court. I was happy with how fast the process was. And then the whole day, it just kept getting better and better and better and better to me. मतलब और ऐसा भी नहीं हुआ कि कोई This कलेश court हुआ. wedding in your head is very I loved it. monumental. I मैं तो loved I had a very regular day that I was मेरे को तो happy. हर चीज में, हर मोमेंट में बहुत मजा आया. I was just on this, जैसे I said, like a bride's high the whole time. And मैं तो बहुत खुश थी. And एक भी कलेश नहीं हुआ दिन में. Nothing. हाँ, तो मैंने किया नहीं ना इसलिए. Imagine यार, वो भी और परिवार के बीच में भी हो जाता है ना कभी कभी. ऐसे इन मैरिजेस यू हियर दैट किसी रिलेटिव ने कंप्लेन कर दी, किसी को खाना पसंद there's नहीं nothing आया. to complain about. इनफैक्ट मेरी बुआ तो बहुत ही ज़्यादा अम्यूज थी. शी वाज लाइक कि हमारी घर की लड़की को देखो, खुद तो भाग के शादी कर ही रही है, परिवार वालों को भी साथ में भगा के शादी कर रही है. हमारी तानिया ने बिल्कुल अलग तरह से शादी की है, जो भाग भी रही है और हमें भी भगा रही है. हाँ, very good. So everybody was very amused and everybody was very delighted. Our parents were very chill the whole day. They were also happy कि शादी हो रही है. And what we did after that was also really fun. So खाना खाया, extended family, some local family के साथ. And I surprised Ishan. Yeah, something that you have always found difficult to do. ईशान, तुझे सरप्राइज करना बहुत मुश्किल है बिकॉज तुझे हमेशा पता चल जाता है मेरे पेट में कुछ बात पचती नहीं है. सो एनी टाइम आई डू एनीथिंग, द फर्स्ट थिंग आई वांट टू डू इज टेल And यू. you share blame with this. You can't keep it in your. I stomach. cannot keep secrets. It shows on my face firstly. Hmm. Whatever I'm feeling, you just guess it. And you want it. I remember the first time you surprised me with these shoes that I wanted. I told you. You told me way before the birthday. We were going on a trip for my birthday, and तो ऐसे ट्रिप के पहले ही तो आके ईशान यार I मैं have a gift for you. हाँ, गिफ्ट फॉर यू, बर्थडे गिफ्ट. Birthday gift for you. बर्थडे को तो टाइम है. जिस हाँ, दिन आया उसी दिन दे दिया. हाँ, ये अच्छे जूते हैं बट बर्थडे पे देती और अच्छे लगते. Yeah, so I can never surprise you. And you, on the contrary, pull off amazing surprises all the time for me. हाँ, that's true. And this time I really thought to myself कि ये surprise मुझे ईशान को देना है. हाँ, I will not spill a single bean. very good. Were you surprised though? Were you really I was surprised? extremely surprised that this was pulled off. Yeah. कि ये कैसे मुझे भनक ही नहीं पड़ी कि ये हो रहा है. और मेरे को मतलब I was genuinely surprised that you pulled it off. Good job. Thanks. So what I did was that I rented a vintage Morris for you. And when we were standing, so मैंने ईशान को बोला जल्दी जल्दी करते चल बाहर चलना है हमें होटल के. We have to go to the lobby. We have to go to the front porch. And what was your thought कि इसको इतनी जल्दी क्यों हो रही है? I did not think. I'm telling you, I had no idea. I didn't care कि तुझे, मुझे याद भी नहीं है कि तुझे जल्दी हो रही है. मुझे लगा हाँ फोटोज खिंचाने जाना है, शादी हो गई, ये लाइट अच्छी है, जाएंगे फोटो खिंचाने. बीच साइड पे जाएंगे, फोटो खिंचाएंगे. बीच नहीं है वहाँ. अरे बीच ही है यार, ठीक है, रॉकी बीच है. It's पता not है. बैंड स्टैंड ना. बैंड स्टैंड शाहरुख खान के घर के पास हमने फोटो खिंचाए हैं. हाँ राइट. भूल तो कैसे बैंड स्टैंड में थे, हमारा होटल वहीं पे था. एंड हाँ, तो तुझे लगा फोटोज खिंचाने हैं, बट फिर हम लोग कार का वेट कर रहे थे. तो यू मस्ट बी थिंकिंग कि अच्छा तुझे दिख गई थी सडनली एक. तुझे दिखी, तूने रिएक्ट किया, साथ में मैंने देख भी ली और मैंने क्या गाड़ी है, एंड तूने वैसे रिएक्ट किया कि अरे ये इसकी गाड़ी आ गई. तो आई पिक्ड अप के ओ गाड़ी आने वाली है. गाड़ी आ रही है. एंड देन वी वेटेड द कार केम फाइनली टू द होटल. And then you were surprised. You were like, I was surprised. Yeah. And I did this because I know you really love cars and vintage cars, so you have a special spot for. Yes. Ambassadors, Padminis, 118 Annie. This तो car I had not even seen. But the thing is, all these cars, like Ambassador में घूमने में मजा नहीं आता. नहीं आता. The fact that you picked a open roof car. Open roof car. Which was so small and cute, like a nice coupe. हाँ, nice. I didn't even know of this car that it existed in this country. I had a Rolls Royce का option also, like a vintage Rolls Royce, but वो चलती नहीं. तो क्या पॉइंट है? हाँ, exactly. They were like ये बारात की कार है ना. I was like बारात के लिए नहीं चाहिए. So the person I was renting from, I asked them for vintage car options, and they were like ये दो cars है, एक vintage Rolls Royce है, एक vintage Morris है. And I was like इसमें से चल कौन सी सकती है? He's like ये चल सकती है. तो ये बारात में क्या कंधों पे लेके जाते हैं? नहीं, it can run for some time.
maybe like 100 meters, 200 meters, but it can't drive for too long. So अच्छा, it's okay. perfect for a बारात. And also मुझे लगा कि ये छोटी गाड़ी अच्छी लग रही है, cool लग रही है. मतलब मेरे को तो मुझे भी नहीं पता था कि कौन सी अच्छी हाँ, है. I think you didn't have a lot of choices also. Yeah. And- Rolls Royce open थी? नहीं. हाँ, नहीं, then it's fine, then Yeah. open. Open. तो वो open roof गाड़ी थी and जो जैसी आई we got so excited. We were like, हाँ, I was very excited and happy, but I think you were still more excited and happy more than me. And I think पीछे बैठ के तो मज़ा आया ही, मज़ा actually तब आया when I actually got to drive it, and this is credit to the person who was driving. He probably liked us for some reason, and I Let asked us. him, नहीं, you asked him कि ये गाड़ी चला सकते हैं क्या? and he's like, हाँ चला आपको आती है गाड़ी चलाने तो आप चला लो. तो मैंने यार अभी मज़ा आएगा ना, फोटो तो ठीक है, चलाने में मज़ा आएगा But ना. photos also came out really good, by the way. I'm telling you, I actually, more than the photos, I am happy that I got to drive this नहीं, car. that was obviously my thought also कि तेरे को चलाने में ज़्यादा मज़ा आएगा. But the only thing is while I was renting, they told me you cannot drive it. The customer cannot drive it. We are sending a driver. And I was like, चलो ठीक है यार, maybe request करके कुछ ना कुछ करके हो जाएगा, because I knew that you will enjoy driving it. हाँ, तो this was a long process of, not a long process, this was a very small, short-lived thing for me, where I got to drive it for like good one round around शाहरुख भाई का Good घर. 15-20 minutes and bandstand, वो sunlight, वो हवा, क्या feel थी यार. और coconut water लिया हमने रुक के. And I was like, क्या शादी है यार. Oh my gosh, I'm gonna remember this day for a lifetime now. मतलब मुझे बहुत मज़ा आया. और हम लोग open head roof गाड़ी में मुंबई की सड़कों में घूम रहे हैं. ऐसी princess वाली feeling आई थी, क्योंकि मैंने हार और साड़ी वगैरह पहन तो रखी यार थी. तो ऐसी बिल्डअप देती है, लोगों के गलत एक्सपेक्टेशंस बिल्ड हो जाएंगे about they Because that is end how up I think about it. That is how I remember अरे it. listen, I'll tell them exactly what the car was also. थोड़ा एक्सपेक्टेशन सेट हो जाए कि देखो अंदर गाड़ी एकदम बेसिक सी थी, पावर स्टीयरिंग नहीं है, दरवाज़ा खोलने बंद करने में दिक्कत होती है, कोई आदमी लगता है करने के लिए. और दूसरी बात, गाड़ी में ब्रेक नहीं चल रहा था ठीक से, ठीक है. तो गाड़ी में ब्रेक नहीं चलता था Oh, ठीक I से. remember you were struggling with the brake, हाँ. And it could not go more than 20 kilometers an hour. So while driving it was an experience. It was also very मतलब humbling also के अच्छी गाड़ियाँ हाँ, अच्छी होती हैं, सच में अच्छी गाड़ियाँ मतलब. तो 50 साल पुरानी गाड़ी से तेरे को क्या हाँ नहीं, एक्सपेक्टेशन आई है? डेंट हैव एनी एक्सपेक्टेशन. आई एम जस्ट सेइंग दैट तू इतना मतलब बिल्डअप कर रही है कि ओ गाड़ी, ओ कन्वर्टेबल, ओ विंटेज मॉरेस, ये सब. मैंने ठीक है ब्रो, इट वाज नाइस, इट वाज अमेजिंग, इट मजा वाज तुझे आल्सो बहुत डिफिकल्ट. आया, मजा तो तुझे बहुत आया, झूठ तुम मत बोले अरे मैं शान. कहाँ बोल रहा हूँ मुझे मज़ा नहीं आया. मैं तो सिर्फ लोगों के एक्सपेक्टेशन सेट कर रहा हूँ कि अगर आपके ऐसे कोई सपने हैं, आप भी ऐसा करना चाहते हैं, यू वांट टू रेंट द सेम व्हीकल, प्लीज नोट दैट इट हैज एल्यूमिनियम फ्लोर. फ्लोरिंग. And the funniest part was when we were in one-way traffic, there were cars behind us. Cars behind us. Line next लग to us, गई हाँ. because we couldn't go over 20. And the sound the engine made felt like it was going to break down any moment. So it is amazing. You have great photos for a lifetime, but it could have broken down any moment while I experienced. अरे अगर ब्रेक डाउन हो जाती तो towing charges were included in the car. Oh, how sweet. How sweet, right? We could have sat behind the towing vehicle. While the car was being towed, we could have sat behind. Exactly. But हाँ, very filmy, very मतलब क्या बोलते हैं, शाहरुख खान के घर के सामने हमने फिल्मी फोटो शूट, वीडियो शूट कराया. There must be some And then we also saw a significance. very good sunset. Let's not forget while that. driving, yes. Very good sunset. We almost got a good sunset for photos while we were We also crossed the boundary of हाँ. क्या नाम है उस जगह का? Bandstand ही है. Bandstand. हाँ, and we went into the beachy area. पर मैं बीच ही बोलूँगी. Rocks, beach, Rocky है, area. beach है जो भी. वहाँ पे फोटोज खिंचाने के लिए, वहाँ पे अगर आप मुंबई से हो तो आप जानते हो कि यू हैव taken a lot of your college bunk periods, and you've been with probably your better half at that time in your college, and you've gone there with umbrellas and raincoats, and you've hidden under and around the rocks. Oh, how sweet. Wow, how And romantic. you've had a romantic time as अब तो शादी हो गई, अब तो खुले में मीडिया करेंगे. नहीं, मैं तो उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो कॉलेज में अभी. कॉलेज में ये अभी कर रहे होंगे. मैं तो जस्ट गिविंग देम, पेइंग एन होमाज टू देम कि यू आर ट्राइंग टू हाइड फ्रॉम हवलदार. ए कौन बैठा उधर, ए टाइप के, और ऐसे छाता लेके बैठे हैं लोग. बट या, इट वाज ऑल इन ऑल अ फन एक्सपीरियंस. एंड देन वी, हाँ, इट इज सो अगेन आज शादी ऐसे बोलते हैं कि दिस इज नॉट समथिंग आज शेयरिंग टू मच, कि हमारी मतलब फर्स्ट नाइट के लिए रूम तो था ही, बुक ही नहीं किया था हमने. हम भूल ही गए थे.
हम भूल ही गए थे, भूल नहीं गए थे, हमें याद था, हमने सोचा देखेंगे 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 करके, वो भी साला रह गया। हाँ और फिर माय फादर इन लॉ, योर फादर, लाइक अभी क्या, अभी यहाँ पे बिस्तर लगाने हैं आप दोनों के तो एक ही रूम में सोओगे तुम लोग, क्या करना है, बुक करो रूम। yeah, and then we booked a room in the same hotel where my parents and all the relatives were staying, हाँ, and that was amazing. and we slept off like nobody's business because Yeah. we were so tired. It felt, court wedding also was so tiring. You know, I wanted to do that ritual before sleeping where you're supposed to pull out all the pins from my hair, from my big nest. हाँ, But we did not even do that because हम लोग सो गए, मैं पिन्स के साथ सो गई. पिन्स के साथ सो गई, एंड सुबह उठ के मैडम ने रिचुअल्स कराए कि अरे पिन्स निकालो मेरे बालों में से। Yeah. पिन्स के साथ सो गई तू, पागल। पिन्स के साथ, मेकअप के साथ, ऐसी सो गई मैं. Hi, weddings are exhausting. I don't know how This was I such could have an done. easy breezy wedding and still it was exhausting. How I could have done. I don't know how I could have done a 3-day wedding, 4-day wedding, Yeah. 1-week concert. It's just very weird. I've been to a 1-week 3-day concert. I It mean, was good on people exhausting. who are happy doing that, but it's just that we were happier doing this. We were just so happy doing this, and it just felt like a lot of fun. It was, मतलब हाँ, it is very, you'll not even realize that you're married. ऐसा वाला experience था. Huh. And now we just have a lot of parties to go to because our family is like reception, US में party, this that. हाँ, जहाँ पे रिश्तेदार है वहाँ पे जाके उनको हाँ, मिलो, उनकी पार्टी वहाँ पे, उनके पास जाके. उनके साथ जाके करो, या फिर हम रिसेप्शन प्लान करेंगे, बट वही है कि वो प्लान होगा। अरे but we also had a lot of fun, by the way. A day after the break day of our wedding, just then we hosted our friends at Indian Accent. ओ बाप रे, I The think food was amazing. I think let's talk about the budget, कि how much did we spend okay. money, Just and to- then yeah. probably we can give context of why we spent exorbitant amount of money on A lunch. a lunch. तो there was 8,000 rupees का ये Quote. and उसके आसपास सब कुछ हमने ऐसे एक्स्ट्रा फालतू का खर्चा किया है. एक्स्ट्रा नहीं, मतलब रीजनेबल खर्चा, बट एक्स्ट्रा जस्ट टू मेक इट मोर, जस्ट टू ऐड दैट ग्रैंडियोस टू द वेडिंग कि हाँ, तो होटल अच्छा होना चाहिए, होटल- तो ताज होटल- लैंड कर लिया. हाँ, 1 lakh rupees for I think 4 rooms that 3 Minus days. GST, so minus GST. Minus I GST, we 1 lakh claimed- We rupees. claimed GST, but So- it was 120 के आसपास कुछ था. हाँ, 1.8, तो 1,08,000 हुआ है अब तक खर्चा, हाँ. जैसे अगर हिसाब रख रहा है कोई तो, कि वेडिंग एप्लीकेशन 8,000 rupees, rooms 1 lakh rupees, then we hosted a lunch, how much was So it? all the food at the hotel was close to, I think, 80. Lunch सब 3 दिन का तू मिला के बोल रही है? 2 दिन का दो मिला दिन के, का like मिला के breakfast बोल was included. Besides that, lunch, dinner, everything included, I think was around 80 minus GST again. नहीं, minus discounts. Epicure, Taj Epicure की जो membership होती है, minus discounts 80 था. हाँ, So 188. 188 एंड ओ बाप रे, 188 तो हो गया यहाँ पे, एंड देन नथिंग। Outfits you spent. आई स्पेंड, बट वही है कि आई स्पेंड, वो कितना ही खर्चा देगा, वो हाँ, कुर्ता अभी पजामा तक तूने लिया उसका मैंने इनवॉइसिंग उससे। नहीं की. मैंने अपने आउटफिट, हेयर एंड मेकअप पे, मतलब अगर तू करती तो कितना होता? यार जैसे मेरा कुर्ता पजामा 10-15 हज़ार से ज्यादा महंगा नहीं होगा, मेरा क्योंकि हो जाता बहुत बेसिक 60 था। 60 नहीं 60 नहीं, मेरा हो जाता, ओके, साड़ी प्लस मेकअप प्लस हेयर वुड हैव बीन 1 lakh. 1 lakh rupees, and my kurta pajama would have actually been under 10. It was a very simple, nice, under 10 में आ जाता वो। 288 plus 10, so 298 मान ले, 3 बट close to. अपने लिए हुआ नहीं वो, मतलब उसका this हाँ is- चलो ठीक है, दैट माई, बट वैसे देख गिन रहे हैं तो अगर मैंने, क्योंकि मैं इनफैक्ट जो कॉस्ट कोट कर रही हूँ वो प्रॉपर डिजाइनर साड़ी का कॉस्ट कर रही हूँ. हाँ So नहीं, 1 the lakh का. reason why I'm saying this is because people will likely not spend on Taj Lands and kind of money. अप टू देम, उनको किस रेंज में अपना खर्चा करना है होटल्स का फॉर फैमिली. हाँ ठीक है, cool. हाँ तो इतना हुआ है, चलो, माइनस द क्लोथ्स, लेट्स से वी आर एट 198. तो let's just look at our Okay, our Thing only. kharcha. So we Our kharcha. so far have spent 1,98,000. 1,90,000. You didn't spend on your outfit and makeup. 1,98,000, so 2 lakh में हमारी शादी हो गई थी, and then we felt like, oh, let's just do something fun and interesting and do like a feast. Okay, one thing I must also mention is hair and makeup was a little bit a collaboration for me. Also, she was your sister. Also, she's my sister. So Haan. my bhabhi, so who did my makeup, हाँ, she's my sorry, bhabhi. And yeah, of course, I would want them to get a lot of business through me and through our audience. हाँ, तो this is also something that we had for our wedding. Like her bhabhi did her makeup.
my best friend was designing, got my outfit done, like my engagement outfit, and then my other friend was helping me plan. So it was just very close, and it was like a fun, wholesome experience. where we included our close people to us. एंड सो लेट्स कम टू द बजट 1,98,000 2 लाख रुपए में हमारी अब तक शादी हुई है, कुछ ऐसे बड़ा And खर्चा उसके नहीं हुआ. बाद we called our friends to a very nice restaurant where we did a 7-course meal and the food was amazing. And some of my friends flew down from Delhi for it. And Yeah, yeah. we did everything in Mumbai only. So for this restaurant, so I'll be honest, 1,98,000 was our हम मुझे पता था कि इतने में हो रहा है अपना, तो मैं सोचा कि यार बढ़िया खाना खाते हैं, बहुत बढ़िया And खाना let's celebrate खाएंगे. with our friends also, like proper daru, khana, सब कुछ. हाँ, तो I sat and with my friend Vatsal and I was just searching के Michelin star restaurants in Mumbai. There are no Michelin star restaurants in Mumbai, but there's this article which is Michelin star level के restaurants in Restaurants. Mumbai, and उसमें ऐसे 5, 6, 7 restaurants थे जहाँ पे मैंने सब जगह फ़ोन लगाया. एक जगह मुझे मास्क में मुझे बुकिंग मिली नहीं फॉर आवर डेट्स. एक था जहाँ पे सिर्फ वेजिटेरियन था, देयर वाज नॉन वेजिटेरियन फूड अवेलेबल नहीं था. और तीसरा था इंडियन एक्सेंट विच फिट द बिल बिकॉज दे हैज दिस प्राइवेट केबिन दैट वी वर अलॉटेड एंड दे हैड वेज एंड नॉन वेज मेन्यू एंड द कोर्स ऑफ द 6-course meal, not 7, 6-course meal was also seemed very interesting. All all chef tasting really good. Yeah, tasting menu था पूरा. शेफ टेस्टिंग मेन्यू दिया था उन्होंने, तो वो इन एडवांस हमें मिल जाता है कि आप ये खाओगे. हमें मुझे तो कुछ नहीं समझा, तो मैं बोला ये बढ़िया लग रहा है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है कि ये लोग क्या खिला रहे हैं. और सारा इंडियन फूड था. नॉनवेज में भी बहुत बढ़िया फूड था. वो भी मुझे नहीं पता कैसा था, बट नथिंग वी कुड अंडरस्टैंड, सो वी थॉट इट बी अमेजिंग. एंड जितने रिव्यूज़ हैं, जितना मैंने पढ़ा उसके बारे में रिसर्च किया, इट फेल्ट लाइक इट इज़ वर्थ द Money, टाइम एंड yeah. एफर्ट एंड मनी. एंड ये वैसा वाला रेस्टोरेंट है कि ओह वील सर्व यू फूड एंड वील आल्सो पेयर वाइन्स विद दैट Yes, फूड. wine pairing was an option. हाँ, तो उसका फिर मज़ा में जितना मज़ा आया, आई थिंक I went for the first time in my life in a very long time. I went into a food coma. Same, yeah. I stuffed myself with so much food. मैं कश्मीर के मशरूम खा रहे हैं, मलाइयो खा रहे हैं बनारस का. It was amazing. Oh my Honestly, the God. best food I've had this year. And it felt like a post-wedding dinner because it was like a long table हाँ. and there was wine, there were good cocktails, there was good food and everything. तो आई थिंक उसका खर्चा ऐसे 5,000 पर हेड फॉर ईच मील था वेजिटेरियन But में. the wine pairing was 8,100 additional. Additional, and non-veg menu was I think 6,000, 5,000. I don't remember the prices, but clearly, but ये meal मतलब this is what you can Do indulge after your in. court wedding maybe. हाँ, maybe, but or maybe do it quarterly once if you are looking to indulge or celebrate something. I feel you should go to such restaurants. 2 restaurants I know, Indian Accent and one is Mask, that I really want to try. Mask करेंगे एक दिन किसी trip हाँ, पे. जो कुछ सेलिब्रेट करना होगा तब करेंगे. कल मेरा बर्थडे है, तो आई थिंक दैट इज़ टू सून बिकॉज जस्ट संडे को हमने दबा के खाया है. और हाँ, तो मतलब दैट वाज वन Hell of a meal. And my friends who specially came down from Delhi, मैंने ईशान को बोला था worth कि it. I want them to have the best हाँ, meal because they're specially coming. Well, they wanted to come on the court wedding day also, but I told them like come for this because court wedding में वैसे भी मतलब जल्दी जल्दी सब कुछ खत्म हो जाएगा. So just come for this. We'll have a nice meal together. it was definitely worth And it. Ishan gave really good speeches. My हाँ. friends also gave some वैसे toasts. मैंने तो अपनी speech हक दी obviously. नहीं झगड़े करवा देती यार ये. मेरे दोस्तों में और अपने दोस्तों में झगड़े करवा देती है और कुछ नहीं. गलती से I thought it was going to be funny, but okay. it And wasn't. suddenly it got very intense because of what she said. Maybe it got intense, maybe it didn't. But everybody took it in the right spirit. Yeah, It's yeah, they fine. did. ऐसा कुछ serious तो कुछ बोला नहीं तूने, randomly ऐसे I just बोल dropped दिया. a bomb and I shouldn't have. That because everybody was aware of. Yeah, but I thought यार I just बोल thought- दे यार, लोगों को लगेगा क्या ही छुपा रहे हैं हम. Okay, so one of my friends, her husband is the co-founder of this Indian sneaker brand called Gully Labs. And you might know of this other sneaker brand also called Comet, which is very popular in India. So not that they're the same segment of shoes or the same segment of brands, but वही ना, the a lot of his competition. friends were wearing Comet Just because Gully Labs का just founder because he was है. coming. Just this banter. Just as a just as a कि चलो आज छेड़ने हम के लोग लिए. छेड़ने के लिए. और मैंने वो vocally बोल दिया अपने speech के हाँ, टाइम पे कि मतलब by the way Arjun, मैं a lot सोचूं of ये people पता नहीं क्या जरूरत है भाई, उसको इंट्रोड्यूस कर रही है तू. a lot of people here deliberately wore Comet.
just because you were here. और मैं उसको देख रहा हूँ और मैं अपने दोस्तों को देख रहा हूँ, यार ये बताना क्यों था यार, ये इसमें ये अर्जुन का ये गली लैब्स फाउंडर का तो इंट्रोड्यूस कर रही थी कि दिस इज माय फ्रेंड हुज कम एंड यू कैजुअली, ओ बाय द वे ऑल ऑफ हिज फ्रेंड्स आर वेयरिंग कॉमेट, जस्ट टू लेट you know. I really thought it was going to be funny, and you have to know this. Everybody laughed and everybody got uncomfortable. And they laughed. You could hear the butts clench at the same time. यार ये Yes. shit बोल दिया इसने. Almost, yes. But it was really funny, and मतलब हाँ, later on Ishan was like, Tanya, wow, speech. हाँ, मैं ऐसे मतलब लोगों को रुलाने वाले, अरे ये मेरा पुराना हाँ, दोस्त है tear-jerking यार. speeches he gave. He gave such good speeches. Tear-jerking. Okay, of the two of us, I'm great on camera. हाँ. Prior experience, you're also great on camera, and you're learning, and you're I'm learning. getting I'm better. not great on camera. You see the first podcast you see now, it's a stark difference. But anyway, you're getting better at it. I have always been comfortable on camera, but public speaking, never. Never? I कभी तो होगा struggle. वो. I struggle with public speaking. I don't It's know weird, क्या no? बचपन के traumas है मुझे You have public millions speaking of को लेके. subscribers. I don't know why, but when it comes to public speaking, I just get so uncomfortable that या तो I'm blurting things, या तो I'm getting nervous, या तो I'm just getting Even when you're getting awards and all and felicitated and all, no, you get no. nervous. I get nervous. I get super nervous. Next time I go for an event, I really want to train for it and just do something about it so I stop feeling the way I feel internally. I Just, think a lot of people might feel this way. I did a course in my 10th standard ka vacation from the Indo-American Society in Fort Side, Mumbai में. I'll go do the same course. हाँ, if it is available, If do it's the available, same I'll go course. do the same course. You're an amazing orator. So people don't know this about you, I think, but you speak really well. Public speaking में, हाँ हाँ हाँ. That day your speech was amazing. हाँ. And उसके बाद मेरे को प्रेशर था कि ईशान ने इतनी अच्छी स्पीच दी है. भाई तूने तो अपने दोस्त का मैंने I सबकी felt बिजनेस पिचेस दे दी हाँ क्योंकि तूने everybody is a बेच दिया, founder. इंसान को ही बेच दिया तूने कि यार ये फाउंडर है, आई एम सो प्राउड ऑफ हर, तुम उसका प्रोडक्ट देखो. अरे ये बातें क्यों हो रही है, इन्वेस्टमेंट पिच क्यों चल रहा है यहाँ पे. That's it. तो घुमा फिरा के अपना खर्चा जो 198 तक पहुंच गया था, it increased to, we added, you can add 1.85 lakhs more to that. Yeah, so the lunch and the alcohol and everything cost as much. And that exceeded. वो मतलब होता है ना कि शादी में कुछ बढ़ जाता है. हाँ मतलब we did not plan, मतलब we knew कि इतना आएगा, but from our नहीं, that was- expectation थोड़ा सा ज़्यादा ही था. हाँ ज़्यादा. I had expected 125 to 150 के बीच में, because I knew कि लोग वाइन पेयरिंग चले जाएं. तो मील was 5K, वाइन पेयरिंग was plus 8K. नहीं अच्छी वाइन थी ऐसा यार, था. न्यूजीलैंड की, ऑस्ट्रेलिया की काफ़ी अच्छी अच्छी वाइन्स थी, मतलब ऑल गुड क्वालिटी वाइन्स. हाँ मतलब आई थिंक इट वाज अ बिट एक्स्ट्रा इन द सेंस कि हाँ. the cost of the wine pairing was quite a lot. 8,100 for wine pairing over and over above the Oh, meal is a yeah. bit much, but मैंने बोला यार it's okay यार, wedding lunch है, छोड़ो. वेडिंग लंच में मतलब पूरा वेडिंग निकल गया यार. वेडिंग जितना बजट निकल गया वेडिंग लंच में. मतलब under 5 we spent on our बाप wedding. Can रे. you believe that? हाँ मतलब फॉर द नंबर ऑफ पीपल, वैसे देखे द नंबर ऑफ पीपल वी होस्टेड ओवर दीज फ्यू डेज, इट फील्स लाइक अ बिट मच, थोड़ा ज़्यादा खर्चा हो गया. बट देन लोग क्या क्या सोचते हैं, क्या क्या सेलिब्रेट करते हैं, कितने पैसे उड़ाते हैं, उसके मुकाबले तो आई थिंक वी ट्रीटेड आवर फैमिली एंड फ्रेंड्स amazingly, like We did. And only close family friends, and they loved everything. they loved everything. We loved everything. And matlab, the whole budget, if I'm actually calculating and being calculative about it, it was under 5, which is a great deal because now we get to spend the rest of our lives doing multiple honeymoons, traveling, and हाँ. instead of spending 50 lakhs on a wedding, we just did everything in a way that felt wholesome, that felt authentic to us. And I would suggest and And recommend this grand to and grand also. In a grand way. also in some ways, and also felt wholesome and intimate in some ways. And I felt it was such a great way of celebrating love and celebrating our wedding. And I would highly recommend court weddings to other people also, if even one person gets inspired. I think people will easily be able to do it in less than half the budget. They can, but they can also increase the budget. But up to them. हाँ. Up to them. Whatever. हाँ, मैं तो सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि court weddings can be way cheaper and you can still have the same amount of fun that we did. Yeah. Oh, I forgot the car. Car ka bhi, I think 19,000 tha. All in all, great wedding. We had so much fun. And I think I wouldn't have had it any other way. I don't think I could have asked for more. And that is it for this episode. Okay, so that was it for this episode, and I hope you enjoyed the stories from the behind the scenes of our wedding, and we really enjoyed talking about it. And if you liked it, of course, subscribe to our channel. Kar lo, bahut maza aayega hame bhi if our audience grows. And we'll see you next time. Bye. Bye.